नमस्कार दोस्तों, भारत अफेयर्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने शायद कहीं ना कहीं भारत को राहत की सांस दी है। आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर भारत और मालदीव को लेकर काफी ज्यादा विवाद बढ़ा हुआ है। विवाद की शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में आपको पता है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरा करते हैं, उसके बाद मालदीव के मंत्रियों की ओर से इसको लेकर ओछी प्रतिक्रिया सामने आती है। यह विवाद नहीं थमा था कि मालदीव की ओर से इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी और मालदीव की ओर से एक चीनी जासूसी जहाज को अपने यहां रुकने की अनुमति दे दी गई। आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाजों के रुकने को लेकर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई है। भारत ने इस चीज की निंदा की है। जब श्रीलंका में चीन का जासूसी जहाज रुका था तब भी भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। उसके बाद श्रीलंका ने एक साल तक किसी भी रिसर्च जहाज के या जासूसी जहाज के अपने देश के अंदर रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन मालदीव ने एक चीनी जासूसी जहाज को अपने देश में रुकने की अनुमति दे दी। अब मालदीव का इस जहाज को रोकने के पीछे क्या कारण है, वह तो आपको बताएंगे। साथ ही अब मालदीव की ओर से एक जो बड़ी खबर आ रही है, भारत के कड़े विरोध और अग्रेशन के बाद अब मालदीव की ओर से कहीं ना कहीं हार मान ली गई है। एक ऐसी अपडेट दी गई है जो भारत की राहत की सांस देगी, साथ ही इसमें कहीं ना कहीं भारत की जीत भी हुई है। तो चर्चा करते हैं आखिर मालदीव की ओर से क्या कुछ कहा गया है। दरअसल दोस्तों, मालदीव की सरकार की ओर से ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि जो ये चीन का रिसर्च जासूसी जहाज रुकने वाला है वो किसी भी प्रकार के रिसर्च कार्य को अंजाम नहीं देगा। इसके साथ ही मालदीव की सरकार की ओर से कहा गया कि यहां पर बंदरगाह पर इस शिप के तकनीकी फंक्शन से जुड़े कार्य ही किए जाएंगे। आपको मालूम हो तो पिछले साल ऐसा ही एक जहाज श्रीलंका में दाखिल हुआ था और 2 दिन वहां रहा था। तब भारत ने श्रीलंकाई धरती पर चीन के जहाज को लेकर ऐतराज जताया था। इसके पहले 2019 में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था, जब भारत के अपने अंडमान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिना इजाजत यह जहाज दाखिल हुआ था, जिसको भारत की नौसेना ने निष्कासित कर दिया था। अब दोस्तों, सवाल यह है कि मालदीव ने इस जहाज को रुकने की अनुमति क्यों दी और इस पर मालदीव की ओर से क्या कहा गया था। दरअसल हिंद महासागर में चीन का जो यह रिसर्च जहाज मालदीव की ओर बढ़ रहा है, मालदीव के विदेश विभाग ने इस पर कहा था कि चीन सरकार ने एक राजनयिक अनुरोध हमें भेजा था, जिसके तहत कहा गया था कि मालदीव सरकार इस जहाज को अपने क्षेत्र में दाखिल होने की अनुमति दे। ऐसे में मालदीव सरकार ने इस जहाज को अपने क्षेत्र में दाखिल होने और रुकने की अनुमति दे दी। अब मालदीव की मुइज़ू सरकार का यह कहना है कि जो ये इस प्रकार के कार्य हैं वो 2 देशों के बीच में आपस में बॉन्डिंग को और ज्यादा मजबूत करते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो। हालांकि दोस्तों, भारत मालदीव और चीन दोनों पर विश्वास नहीं कर सकता। भारत इस मामले पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। जानकार मानते हैं कि चीन के ये जो जहाज है उनका इस्तेमाल ये 2 तरह से करता है। पहला कि उनकी ओर से जो इकट्ठा की गई जानकारी है उसको न सिर्फ नागरिक बल्कि सैन्य मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बार उसने मालदीव के सहारे ऐसा करने की कोशिश की है। मालदीव के साथ भारत के संबंधों में दूरी और चीन की लगातार बढ़ती नजदीकी मौजूदा वक्त की बड़ी सच्चाई है। आपको क्या लगता है, क्या मालदीव चीन की तरफ आकर्षित होकर क्या भारत में दूसरा पाकिस्तान बन रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।